से समझना चाहूंगी, आपको क्या लगता है कि जो नई शिक्षा नीति है उसको लेकर क्या हरियाणा प्रदेश में कोई काम हुआ है? क्योंकि राज्यपाल ने तो ये भी कहा है कि 704 स्टूडेंट्स को 7.81 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इस शिक्षा नीति में भारतीय जनता पार्टी सिलेबस चेंज कर रही है, ये तो हो रहा है। एक मैं आपको आंकड़ा देता हूँ, 14,000 सरकारी विद्यालय हैं इस समय हरियाणा में। जो 14,000 सरकारी विद्यालय है उनमें 21 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं और 9,000 प्राइवेट विद्यालयों में 31 लाख पढ़ रहे हैं। और हरियाणा सरकार एक नई योजना लेके आई है, ये 60%, 61% सरकारी विद्यालयों में 39% बच्चे हैं, ये सरकार का आंकड़ा है। और उसके अलावा 40% प्राइवेट विद्यालयों में 60% बच्चे पढ़ रहे हैं। एक नई स्कीम लेके आए, चिराग स्कीम क्या है? उस योजना के अंतर्गत सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों को मोटिवेट किया जा रहा है प्राइवेट विद्यालयों में पहुंचाने का। ये क्या नीति है? सरकार का ये काम नहीं है प्राइवेट विद्यालयों को प्रोत्साहित करें। आप अपने विद्यालयों को अच्छा करें, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करें, स्कूलों में अध्यापक लगाएं, अध्यापकों की पोस्टें खाली पड़ी हैं। मुझे ये लगता है ये धीरे धीरे एक ऐसा शिक्षा नीति को पॉइजन दिया जा रहा है सरकारी विद्यालयों को कम करने का। ये लगता है बजट है नहीं, नए अध्यापकों की भर्ती नहीं हो रही। एक चीज, हर 20 किलोमीटर पर महिला कॉलेज लेके आए थे, ये भारत सरकार की योजना है। जब हम इसकी फिगर में गए, 55% महाविद्यालयों के जो लेक्चरर्स के प्राध्यापकों के पद है वो खाली पड़े हैं। और जो 20 किलोमीटर पे महिला कॉलेज की बात है, कोई 2 कमरों में चल रहा है, कोई 1 टीचर से चल रहा है, कोई 2 टीचर से चल रहा है। तो ये शिक्षा नीति नहीं है। इसकी बजाय आप कॉलेज 40 किलोमीटर पे दे दो, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर दो, पूरे टीचर दो। शिक्षा नीति में भी कोई काम नहीं हुआ। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, आवास योजना पे जो महामहिम ने कहा है, महामहिम ने कहा जी 52,000 हमारे पास आवेदन आए सरकार के पास, और हमने शहरों में, जो बात मैं पहले कह रहा था, इनके पास ये हर घर योजना 52,288 आवेदन पंजीकरण किए गए। 14 शहरों में 15,256 लोगों को 30 गज का प्लाट पैसों से दिया गया। जो किस्तें भरेंगे वो कोई आसान नहीं है। और जो गांव में दिए हैं केवल 4533। अगर कुल ना भी किया जाए तो 52,000 में 20,000 सरकार खुद मानती है। बाकी ये नॉर्मल चीजें हैं। हम 3,000 पेंशन दिव्यांग को दे रहे हैं, हम कन्यादान दे रहे हैं, 24 फसलों वाली बात पहले हो गई है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है सर, बुरी हालत है। बोलिए सर। एक चीज का सरकार ढिंडोरा पीटती है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर पे। जो गडकरी जी का महकमा है, पिछले दिनों मैंने आरटीआई में एक लगाया, दिल्ली से डबवाली तक 7 टोल हैं। गडकरी जी कहते हैं 60 किलोमीटर पे टोल होना चाहिए, 6 टोल 40। सर, और एक ये लगातार जो सड़क की बात करते हैं कि सड़क हमारी सरकार ने बहुत अच्छी बना दी है, लेकिन तब अगर हम गुड़गांव से जाते हैं रेवाड़ी की तरफ, तो बीच में जो अभी एक हाईवे बनाया जा रहा है, उस हाईवे का काम पिछले 5 साल लगभग हो चुके हैं। किरण जी, सड़कें का कुछ काम हम मान भी ले, उस पे इतना ज्यादा टोल है। और पेट्रोल और डीजल से सरकार का, केंद्र सरकार का जितना बजट है उससे ज्यादा पैसे, 36 लाख करोड़ रुपया सरकार को मिल रहा है। आप डीजल से पैसे लेते हैं, आप रोड टैक्स लेते हैं, फिर टोल लेते हैं, फिर भी सड़क अगर खराब है। और स्टेट हाईवे की बहुत बुरी हालत है। पिछले दिनों आपको पता होगा, नतिया के पास एक दुर्घटना हुई। क्यों हुई दुर्घटना? उसकी रेलिंग टूटी हुई थी, 12 लोगों की मृत्यु हुई नहर में गिरने से। उसके बाद हमारे रिपोर्टर्स ने जब पता किया
तो हर जिले में सैकड़ों ठीक है सर, मैं एक जवाब राजवीर रोहिला जी से ले लेती हूँ। ठीक है, समय की कमी है। राजवीर रोहिला जी